अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर बल्क के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल प्रोडक्ट किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम बल्क के अंदर किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपने अपने एक स्टोर से उठा के प्रोडक्ट दूसरे स्टोर पर प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो आपने क्या प्रोसेस करना है। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने शॉपिफाई का अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारी अपलोड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो पहले मैं हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने दूसरे स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स लेकर जानी है तो क्या प्रोसेस होगा। तो इसका प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स चूज़ करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको CSV में चाहिए, किस में चाहिए, तो इसको आप इसी तरह रहने दें और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अभी हमारे जो ईमेल था हमने शॉपिफाई के अंदर दिया हुआ है, थोड़ी देर के अंदर हमारी तमाम प्रोडक्ट की एक CSV फाइल ईमेल के ऊपर चली जाएगी। उस फाइल को हमने डाउनलोड करना है और यहाँ पर आकर हमने इंपोर्ट कर देना है। इसके बाद का प्रोसेस दोनों का सेम है कि किस तरह से हमने बल्क के अंदर प्रोडक्ट अपलोड करनी है। बल्क के अंदर भी हमने एक CSV फाइल अपलोड करनी होती है और हमें ये फाइल यहाँ पर मिल गई है। तो दूसरे स्टोर पर जाके हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ से हमने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ से हमने ऐड फाइल करनी होती है। जो हमें ईमेल आई हुई है उस ईमेल से हमने वो फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। वैसे मैं एक ये सैंपल आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने डाउनलोड सैंपल CSV पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी अगर आप बल्क के अंदर वो प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इसी को एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हैंडल आ गया। हैंडल होता है जो हमारे URL के अंदर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई एग्जांपल। जैसे यहाँ पर ये वाला एक हैंडल है। अब ये थोड़ा अजीब है लेकिन यहाँ मोस्टली ऐसा ही हैंडल होता है। किसी प्रोडक्ट का हैंडल होगा तो वो प्रोडक्ट का नेम उसके अंदर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से हैंडल चूज़ कर लेना है। इसके बाद टाइटल आपको पता ही है। बॉडी HTML कोड अगर यहाँ पर डालना चाहें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वेंडर को भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वेंडर हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई है तो इस कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दी है कि मेन है कैटेगरी कौन सी है और इसकी सब कैटेगरी कौन सी है। आपने इस तरह से कैटेगरी बना देनी है। इस तरह से ये टाइप आ गई है। ये मेन कैटेगरी होती है एक्चुअली। जैसे यहाँ पर शर्ट्स आ गया तो शर्ट्स, यहाँ पे पैंट्स, हैट, इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। इस तरह से हम ये टैग दिए जाते हैं। ये टैग जो है SEO वगैरह के अंदर काम आते हैं। तो आपने एक एक दो दो टैग डाल देने हैं। अगर आप 2 टैग डालना चाहें तो पहले एक टैग लगा हुआ है, आपने इसके बाद एक कॉमा डालना है और इसके बाद एक और टैग डाल देना है। तो ये 2 टैग काउंट होंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट आपने ट्रू पब्लिश करनी है। अगर आप पब्लिश करनी है तो आप इसको ट्रू लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अभी मौके पे उसको पब्लिश ना करें, ड्राफ्ट वगैरह में रखें, तो इसको आप फॉल्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें ये ऑप्शन आ गया, इसको ऐसे रहने दें। और यहाँ पर ये वेरिएशंस वगैरह आ जाएंगे कि ये स्मॉल है, मीडियम है, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएशंस वगैरह लिख लेने हैं। सेम जो ये चीज़ें हैं इसी को आपने यही वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना है, अदरवाइज़ इसके अंदर काफ़ी इशू आ सकते हैं। ऑप्शन 2 और इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है, 3 4 ये सारे छोड़ देने हैं। इसके बाद ये वेरिएशंस आ गए। वेरिएशन SQ के अंदर वेरिएशन क्या है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई ये क्योंकि कस्टमर को ये नज़र नहीं आना होता, वैसे हम दिखा भी सकते हैं, मोस्टली नहीं दिखाया जाता। तो SQ का पता ही होगा कि आपने क्या डालना है SQ। इसके बाद आ जाता है वेरिएंट ग्राम के, आपकी प्रोडक्ट कितने ग्राम्स की है। तो हमने यहाँ पे ग्राम्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट का वजन लिख देना है। इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इन्वेंट्री पॉलिसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट फुल सरमट इसको मैनुअली रहने दें क्योंकि ये सारी चीज़ें सेटिंग्स के अंदर चेंज हो सकती हैं। इसके बाद आ जाएगा वेरिएंट प्राइस। आपने हर वेरिएंट की प्राइस यहाँ पर लिखनी है। आप जो प्राइस लिखना चाहें लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने डॉलर्स के अंदर दिए हुए हैं। PKR हमारा अगर स्टोर PKR के अंदर है तो हम PKR के अंदर ही वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद आता है वेरिएंट कंपेयर प्राइस। वेरिएंट कंपेयर प्राइस ये होता है कि जैसे हमारी प्रोडक्ट $25 की थी लेकिन हमने उस पर कोई ऑफर चलाई हुई है, वो $20 की हुई है, तो जो $25 है वो वेरिएंट कंपेयर प्राइस है। और जो वेरिएंट प्राइस अकेली है ये जिस पे हम सेल दे रहे हैं। आप यहाँ पर वैल्यू से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ज़्यादा वैल्यू कौन सी है और कम कौन सी है। इसके बाद आ जाएगा कि वेरिएंट रिक्वायर शिपिंग। अगर आपका वेरिएंट कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप इसको फॉल्स कर देंगे। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपने इसको ट्रू ही रहने देना है। इसके बाद आ जाएगा वेरिएंट टैक्सेबल। अगर आप इसके ऊपर टैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आपने इसको ट्रू रखना है, अदरवाइज इसको आपने फॉल्स कर देना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके ये सारे फाइल्स यहाँ पे अपने पेस्ट करने हैं। और यहाँ पर ये एक प्लस का निशान आता है, आपने इसको पकड़ के जहाँ तक नीचे लेंगे वो सारा ही सेम हो जाएगा। इसके बाद वेरिएंट बारकोड। अगर हर वेरिएंट का आपने कोई बार कोड वगैरह बनवाया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इमेज सोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है कि आपने इसको क्या करना है। यहाँ से हमने स्टोर के अंदर वापस आ जाना है। इसको अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से हमने कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारी फाइल्स वगैरह तमाम पड़ी होंगी। हमने यहाँ से फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है।
तो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट की तस्वीरें वगैरह हैं यहाँ पर ये पड़ी हैं। हमने यहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अब जो भी इमेज वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने उस प्रोडक्ट को अपलोड कर देना है। देखें कि यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर हमें एक ये लिंक मिलता है, कॉपी लिंक। हमने इस कॉपी लिंक यहाँ से करना है और यहाँ पे इसको लाके इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरह से आपका इमेजेस पे टाइम लग सकता है क्योंकि आपको पहले अपने स्टोर पे जाके अपलोड करनी है, फिर उनका लिंक निकाल के यहाँ पर ला के डालना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये फिर भी काम मैं एक प्रोडक्ट से जल्दी है फिर भी। इस तरह से इमेज पोजीशन इसको आप ना चढ़ें, आल्ट को ना चढ़ें, आल्ट में लिख दें बल्कि बेहतर है क्योंकि ये एसईओ के अंदर आता है। बाकी अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट कार्ड फाल्स ही रहने दें आप इसको। एसईओ टाइटल, आप अगर यहाँ पर कोई टाइटल और भी लिखना चाहते हैं, पहले हमने एक टाइटल लिख दिया था वो काफ़ी है। इसी तरह से एसईओ डिस्क्रिप्शन, गूगल सर्च कैटेगरी, आप इन चीज़ों को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारी ये वाली कैटेगरी, आप इसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से गूगल शॉपिंग जेंडर, इसको यूनिसेक्स रहने दिया, फिर आप इसको चेंज करना चेक कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक इसको देख लीजिएगा कि ये अडल्ट की प्रोडक्ट है या किस चीज़ की है। ये गूगल, बाकी ये जो गूगल वायरल चीज़ें हैं आप ना भी लिखें, इनसे कोई इशू नहीं होता। अब इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। इस तरह से कंडीशन आ जाएगी, यूज्ड है, न्यू है, आप इसको न्यू ही रखें। और ये जो गूगल वाली बाकी सारी चीज़ें भी आप छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप जाएगा वेरिएंट, वेट ग्राम में आपने बताने हैं, किलोग्राम में बताना है, तो यहाँ पर मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट ग्राम में है। अब इसको चेंज करना चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर किलोग्राम के अंदर कर दूँ और यहाँ पर हम इसको उठा के इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, सारे ही हो जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर जो पहले हमने वेट डाला हुआ था, यहाँ पर आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा 1250 किलो तो नहीं होगा, ये ग्राम ही होगा, तो इसको हम वापस ग्राम ही कर लेंगे। अच्छा खैर, इसके बाद हमने स्टेटस बताना है कि प्रोडक्ट एक्टिव है, ड्राफ्ट में है, आर्काइव्ड है। अगर आप इसको ड्राफ्ट ही रखें, बाद के अंदर इसको आप एक्टिव कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें एडिट कर लेनी है। आपने जितनी भी प्रोडक्ट चाहे यहाँ पर अपलोड डाल सकते हैं, सबकी ये जो जो इन्फॉर्मेशन इसने मांगी है सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने वापस से इसी के अंदर आ जाना है अपने स्टोर के अंदर, और यहाँ से हमने प्रोडक्ट्स के अंदर अगेन जाते हैं। यहाँ से हमने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ऐड फाइल करनी है और यहाँ पर हमने अभी जो फाइल की थी मैं इसी को अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अभी पब्लिश न्यू प्रोडक्ट टू सेल्स चैनल आपने इसी तरह से कर देना है। अपलोड एंड रिव्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि कौन कौन से एसक्यू की कौन कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट होने जा रही हैं। तो हमने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा और हमारी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर अपलोड हो गया। तो आप देखें कि मैंने क्योंकि यहाँ पर स्टेटस चेंज नहीं किया था, एक एक्टिव था, एक ड्राफ्ट था, एक आर्काइव था। तो यहाँ पर देखेंगे उसी हिसाब से ये स्टेटस आ गए हैं और इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट वेरिएबल हैं। तो इन्होंने क्योंकि एक सैम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट वेरिएबल प्रोडक्ट हैं, कुछ सिंपल प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो सैम्पल शीट है इसको अच्छे तरीके से फिल करना है अपनी ज़रूरत मुताबिक। अच्छा, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट होती है कि वो वेरिएबल वाली नहीं है तो आप वेरिएबल वाले फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि प्राइस वगैरह का फील्ड आप खाली छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। इमेजेस का फील्ड आप अगर आप खाली छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, बाद में आके इस प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से आपने क्लिक करना है। वन बाय वन आप हर प्रोडक्ट को भी एडिट कर सकते हैं। आपने इसको यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये तस्वीर पड़ी है, यहाँ से आप इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट के अंदर आप यूआरएल वगैरह ना डालें, यहाँ से आकर प्रोडक्ट डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अनकाई प्रोडक्ट है, आप यहाँ से इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैंने ये किया। इसके बाद हम ये ड्राफ्ट में आ गए, ड्राफ्ट के बाद हम एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद हम इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।